नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में छोटी छोटी बातें एक टॉपिक लेकर आए हैं। जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें हमें छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारे लिए गणित सरल होता है। वैसे तो गणित के लिए अधिकांश बच्चों के लिए एक डर का विषय होता है। गणित का नाम लेते ही डर लगने लग जाता है। बचपन में जैसे हमें डराया जाता है ना कि हाबू आ गया और वो हाबू कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। उसी प्रकार गणित को भी एक हाबू के रूप में मान रखा है। जबकि गणित एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप अभ्यास करते जाओगे तो प्रैक्टिस में एक बार आपकी रुचि जग जाएगी तो अन्य विषय भी आपको इतने रुचिकर नहीं लगेंगे जितना गणित लगता है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें एक टॉपिक है। छोटी छोटी बातों में देखो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे। जैसे 0 × 0 करेंगे तो 0 होता है, 0 + 0 करेंगे तो 0 होता है, 0 - 0 करेंगे तो 0 होता है, और 0 में यदि हम 0 का ही भाग देते हैं तो 0 होता है। ये तो हमें कन्फर्म है। इसके अलावा यदि हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0, और यदि हम 1 में यानी कोई भी संख्या, 1 का मतलब कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर अनंत आता है। ये सिंबल है, ये अनंत का सिंबल है। एक ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, हमें संख्याएं काटना आनी चाहिए। वो कैसे कटती है वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 2 से कैसे कटेगी, उसका नियम है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 यदि इकाई में है, इकाई का अंक है, तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इकाई का अंक हो तो उसमें 2 से वो संख्या पूरी पूरी बार कटेगी। 3 से काटने की नियम है कि जब हम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 3 + 4 7 होते हैं, इसमें 3 का नहीं जाएगा। लेकिन अगर 3 + 3 6 होते हैं, यानी कि 33 में 3 का भाग जाएगा। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संख्याओं का जोड़ करने पर 3 की 3 का भाग उसमें चला जाए, भाग जाए, तो वो संख्या आपस में इन अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 33 को जोड़ा, ऐसे और भी 5-6 डिजिट की आ जाए, उनको जोड़े और देखें कि उसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, तो वो संख्या उससे कट जाती है। 4 का नियम, 4 का नियम है जहां 3 का भी कटे, और जहां 3 का भी नियम लगे, 2 का, जहां 2 का और वह 3 का नियम लगता है, यानी दोनों ऊपर वाले नियम जहां लगते हैं वहां 4 का भाग उसमें चला जाता है। ऐसे ही 5 का जो नियम है, 5 से कटने वाला, 5 का नियम भी आप लोग समझें कि इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो वो 5 से पूरी पूरी बार कट जाता है। 6 का नियम है जहां 3 और 2 का भाग जिसमें जा रहा है वो संख्या 6 से पूरी पूरी बार कट जाती है। 7 का नियम है कि 7 की टेबल में 7 आ रहा हो तो वो 7 से कटता है। या फिर हम यूं करते हैं कि जो लास्ट का डिजिट होता है, जो लास्ट का कोई भी अंक है, लास्ट का अंक है, उससे शेष संख्या में काटने पर, शेष संख्या में संख्या से घटाने पर उत्तर में 7 का भाग चला जाए तो वो संख्या 7 से कट जाती है। 8 का नियम नहीं होता, जो 2 और 4 से कट रहा वो 8 से कटेगा ही। 9 का नियम है कि जहां 9 की टेबल में जो अंक आ जाए, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की इकाई और दहाई आ जाए, तो वहां 9 से वो पूरी पूरी बार कट जाता है। इसी प्रकार 11 में भी लास्ट के 2 डिजिट में यदि 11 का भाग जा रहा है तो 11 से भी कट जाता है। आगे देखिए आप लोग गणित का छोटे छोटे नियम। जैसे एक निकालते हैं हम वर्ग और वर्गमूल। हम इन दोनों को एक ही बात समझ लेते हैं, कई बार ऐसा नहीं है।
वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करें, जैसे 3 × 3 या मान लो 4 × 4, तो इसका उत्तर 16, इसका उत्तर 9। तो इसे हम 3 पर स्क्वायर भी रख सकते हैं, इसे हम 4 पर स्क्वायर मानते हैं। ये तो हो गया इसका वर्ग। वर्गमूल में पीछे की तरफ आते हैं, यानी जैसे 16 पर अंडर रूट लगा हुआ है तो 16 किससे आया, 16 4 को 4 से ही गुणा करने पर आया। इसी प्रकार से जैसे 25 पर रूट लगा हुआ है, रूट का निशान जैसे लगा हुआ है, तो इसका उत्तर है 5। यानी हम मूल का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। तो ये ध्यान रखना, एक बार कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, 169 का वर्ग बताओ। अब हम क्या करते हैं कि वर्ग रटे हुए रहते हैं, तो जैसे कि 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का जैसे 196 है, 15 का 225 है, ऐसे रटे हुए रहते हैं। तो पहला ऑप्शन उन्होंने क्या किया, 13 दे दिया। अब तुरंत पहले ऑप्शन पर ही अधिकांश विद्यार्थियों ने टिक कर दिया, जबकि यहाँ वर्ग मूल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ वर्ग पूछा है। यानी हम 169 को ही 169 से गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा वो इसका वर्ग है। यानी क्वेश्चन जब पूछे ना तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखते हुए ही गणित को सोल्व करना है। एक हमारा काटने का बताया मैंने, एक अपना जीरो वाला बताया। इसी प्रकार से हम जैसे ग्रुप बनाते हैं, जैसे औसत का एक ग्रुप होता है, औसत, लाभ हानि, लाभ हानि, साधारण ब्याज और प्रतिशत, ये चारों को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ इनके रूल्स लागू होते हैं इनके ऊपर, तो इन्हें ग्रुप में पढ़ा जाता है। इसी प्रकार शुरुआत होती है संख्याएं नामक टॉपिक से। इसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रोमन संख्याएं, रोमन संख्याएं, इसके अलावा हिंदी देवनागरी संख्याएं, ये चीजें भी हमें संख्याएं टॉपिक में तैयार करते हैं। इसके अलावा फिर अगला जो बात करते हैं शुरुआत में, वो भिन्न हम पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ते हैं। इनके भी छोटे छोटे साधारण नियम होते हैं। जैसे भिन्न की बात करें, 3/4 है, या 1/2 है, या 4/5 है, ये भिन्नों में है, भिन्न है। इसी का एक रूप मिश्र भिन्न होता है, 3/2/4 है, ये मिश्र भिन्न के रूप में, इसे सरल में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक ये चीज और ध्यान रखेंगे, समय काम और दूरी वाले जो क्वेश्चन हैं, समय काम दूरी वाले, ये अनुपात का ही एक हिस्सा है। और हमारे इसके अलावा जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं, क्षेत्र मिति बोलते हैं, इसमें सूत्र तैयार करते हैं। सूत्र हमें तैयार करके याद रखना पड़ता है, और सूत्र याद रखने पर हमारी क्षेत्र मिति, जिसमें परिमाप, आयतन और हमारे क्षेत्रफल ये निकाले जाते हैं, वो भी हम तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखें कि जो हमारे छोटे बच्चों के लेवल के लिए जो नवोदय की बात हो रही है, कि नवोदय में प्रवेश परीक्षा में भी गणित के टॉपिक आते हैं, अन्य कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी गणित के टॉपिक्स आते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हम गणित में करते जाते हैं, छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखते हैं, जैसे भाग टूट की जीरो होती है, भाग जब टूटता है, अब ये टूटना शब्द जब हम हल करते हैं ना, तब हमारा भाग टूट की जीरो लगा करके उसको हल करते हैं, जीरो लगाते हैं। अब जब क्वेश्चन आता है और वो करते हैं, प्रैक्टिस में लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि भाग टूट की जीरो से कैसे सवाल हल होता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे और गणित के ऐसे नियम है जो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। एक जैसे लेसे में और लेसे और मैसे निकालते हैं, लेसे मैसे, यहाँ पर भी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि जैसे हम मान लो 169 का लेसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखेंगे, एक में नहीं जाता, इस पूरी संख्या को देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे कि यहाँ 2 का नहीं जा रहा, पहले जोड़ेंगे इसको, तो ये हो रहे हैं 16, इसमें भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी, जिसका भाग जा रहा है, जैसे 13 का जा रहा है, 13 × 13, फिर 13 का जा रहा है, एक बार में एक जोड़ा बनाएंगे,
तो ये इसका उत्तर आता है 13। यानी हमें इस प्रकार से ले से निकालना है। मैसे की बात करें तो मैसे जैसे कि 15 है और 25 मान लीजिए आप लोग, तीन संख्याएं हैं 15, 25 और 35, इसका मैसे निकालना है। 15 का भाग 25 में एक बार दिया, शेष बचा 10। 10 में फिर ये जो संख्या है 15 ये उठ के यहाँ आ जाएगी, फिर 10 का दिया, फिर एक बार में 10, शेष बचा 5, ये उठ के यहाँ आ जाएगा 10, दो बार में 10। जब तक नीचे क्रॉस नहीं लगे हल करते जाते हैं। उत्तर ये नहीं है, उत्तर ये है, यानी 5 इसका मैस है। अब एक संख्या और छूट रही है, यानी अब 5 का देंगे 35 में, 7 बार में पूरी पूरी बार जा रहा है, अगर नहीं जाता तो यहां से फिर इसको उठा के ले आते। यानी इन तीनों संख्याओं का मैसे है 15, 25 और 35 का 5। ये मैसे निकालना आना चाहिए हमें, लैसे आना चाहिए, गुणनखंड बनाने आने चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। एक बात और छूट रही है कि गणित क्या है, गणित को कैसे शुरू करें। गणित कुछ भी नहीं है, बस ये अंक, सिर्फ ये 10 अंक होते हैं, कुल 10 अंक हैं, 0। और इनके अलावा है चिन्ह। गणित में ये जो चिन्ह है, इन चिन्ह सिंबल्स का हमें ध्यान रखें, कौन कौन से, जैसे जोड़ का, घटाव का, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बड़े से बड़ा, से छोटा, बराबर नहीं है, अंडर रूट, स्क्वायर का चिन्ह, जैसे एक छोटे त्रिभुज का चिन्ह, अंडर रूट का चिन्ह हो गया, ये 3 वाला अंडर रूट का चिन्ह बोल देते हैं इसे। इसके अलावा जैसे हम चूंकि वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए वाले प्रश्न होते हैं, ये वाले सिंबल, प्रतिशत का सिंबल ये सिंबल होता है। इसके अलावा हम किसी भी मात्रा को शॉर्ट में लिखते हैं, किलोग्राम है, ये सिंबल है। तो ये गणित में बहुत सारे सिंबल होते हैं। थीटा का सिंबल होता है, एक जैसे ये तो है अपना थीटा का सिंबल है, और इसी प्रकार से डेल्टा है, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा, और ये थीटा का सिंबल है, ये थीटा है, एल्फा है, गामा है, इस प्रकार ये एल्फा है, ए छोटा वाला ए के रूप में, एल्फा, बीटा, गामा, इस प्रकार के सिंबल हैं। ये साइंस और मैथ दोनों में सिंबल्स होते हैं, और इन्हीं की जोड़ बाकी गुणा भाग प्रैक्टिस में लाते हैं। गणित के मुख्यतः 3 रूप बताते हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ये मुख्यतः 3 रूप गणित के होते हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। इसी में हम पूरी गणित को सिमेट लेते हैं। तो प्रैक्टिस से ही गणित को तैयार कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर गणित को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।